रोहन, ये क्या है? तुमने अभी तक खाना खाना शुरू भी नहीं किया। मैं थाली कब की रख गई हूँ तुम्हारे सामने और तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? दिशा जब रोहन को दूसरी रोटी देने के लिए आई तो पहली रोटी वैसे ही थाली में रखी देखकर दिशा चौंक पड़ी और उसने रोहन से पूछ भी लिया, दिशा तुम भी आ जाओ, फिर दोनों लोग साथ में ही बैठकर खाना खाते हैं। रोहन ने दिशा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तो उन लोगों की शादी हुई थी और वो लोग शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए निकल गए थे और आज सुबह ही वापस आए थे। लेकिन रोहन, मैं अभी खाना कैसे खा सकती हूँ? अभी तो मम्मी जी रोटियां बना रही हैं और उनसे पहले मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं तो उन्हीं के साथ बैठकर खाऊंगी, तुम अभी खा लो। दिशा ने झट से रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार, मम्मी की तो ये आदत ही है सबसे बाद में खाना खाने की। मैं तो बचपन से ही यही सब देखते चला आ रहा हूँ। वो सबके खाना खाने के बाद ही अपनी थाली लगा खाना खाती है, इसलिए खा लेंगी वो बाद में। तुम आ जाओ, तुमको भी तो भूख लगी होगी, मेरे साथ ही बैठ जाओ। रोहन ने फिर से अपनी बात बिना कुछ सोचे विचारे कह डाली, बिना ये सोचे कि ये बात रसोई में रोटियां सेक रही उसकी मम्मी यानी कि कमला जी के कानों तक भी पहुंच रही होंगी और उनको कैसा महसूस होगा अपने बेटे की ऐसी बातों को सुनकर। और रोहन की आवाज पहुंच भी गई कमला जी के कानों तक। अचानक कमला जी के सीने में एकदम छनाक से कुछ हो गया। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? आज मेरा बेटा भी किस तरह की बातें कर रहा है मेरे बारे में, नई नवेली बहू से। अचानक कमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए और उन्हीं आंसुओं की नमी के साथ उनके मन में अतीत की धुंधली यादें झिलमिलाने लगी। मायके में 4 भाइयों की सबसे छोटी और लाडली बहन थी वो। मम्मी पापा और चारों भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली और माँ की तो सबसे ज्यादा। इसीलिए माँ खाना बनते ही सबसे पहले उसको ही खाने के लिए आवाज लगा देती और उसको गर्मा गर्म खाना पसंद भी तो बहुत ज्यादा था। इसीलिए माँ के आवाज लगाते ही झट से खाना खाने के लिए बैठ भी जाती कमला। भाई लोग अक्सर मम्मी के ऊपर चिड़चिड़ाते हुए कह बैठते कि मम्मी, सारी दुनिया कहती है कि बेटे अपनी माँ के ज्यादा लाडले होते हैं, लेकिन आप तो सबसे ज्यादा इस चूहिया को ही प्यार करती हो, तभी तो सबसे ज्यादा प्यार से उसी को खाना खिलाती हो। भाई लोग अक्सर प्यार से उसको चिढ़ाने के मंतव्य से चूहिया ही कहकर बुलाया करते थे। देखो, ये तो ब्याह कर चली जाएगी ससुराल और तुम सबको हमारे ही पास रहना है, इसलिए इसका जी भरकर लाड़ चाव कर लेने दो। मम्मी अपने सारे तर्क वितर्क चारों बेटों के सामने रख देती और कमला अपने भाइयों को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाते हुए भाग जाती। एक एक करके चारों भाइयों की शादियां होती चली गई और जब तक कमला की चारों भाभियां आई तब तक उसकी उम्र भी शादी के लायक हो ही चली थी। बहुत भाग्यशाली थी कमला, क्योंकि चारों भाभियां भी उसका बहुत लाड़ चाव करती और उसको हाथों हाथ ही लेती, क्योंकि कमला थी भी बहुत ही सीधी और मृदुल स्वभाव की। वो कभी भी किसी से ऊंचा बोलना नहीं जानती थी। शादी लायक तो वो हो ही चली थी, तो उसके मम्मी पापा ने एक अच्छा घर और वर देखकर उसकी शादी वैभव के साथ कर दी और वो वैभव के आंगन की लक्ष्मी बनकर आ गई। वैभव के परिवार में सब कुछ तो खैर ठीक ठाक ही था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रूढ़िवादिता बहुत ही ज्यादा थी। हर बात पर कमला को बार बार हिदायत देकर सिखाया जा रहा था कि तुमको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सबका सम्मान करना है। और कमला एक निरीह जानवर की तरह हाँ हूं में अपनी गर्दन को हिलाती चली जा रही थी। अब जब इस परिवार में ब्याह कर आ गई हूं तो यहाँ की सब बातों को आंख मूंद कर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ने भी यही सीख दी थी कि अब हमारी और हमारे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। तुम जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही हम लोगों का नाम होगा। और कमला तो अपने माता पिता का नाम बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब सबके खाना खाने की बारी आई तो कमला ने पति और सास ससुर के संग अपनी थाली भी परोस ली। बहू रानी, ये सब क्या है? ये किसकी थाली है? अचानक सास ने अपनी त्योरियों को चढ़ाकर पूछ लिया। मम्मी जी, मैंने अपनी थाली भी परोस ली है, मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठकर खा लूंगी। कमला ने बहुत ही विनम्रता के साथ आंखें नीचे करके धीरे से कहा। लेकिन बहू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे परिवार में बहुएं सबको खाना खिलाने के बाद ही खाती हैं। क्या तुम्हारी मम्मी ने ये सब नहीं सिखाया? सास ने उसके सामने ही उसकी थाली में परोसा हुआ सब सामान वापस उन्हीं बर्तनों में डाल दिया जिनमें सामान रखा हुआ था। कमला की आंखों में नमी की धारा तैर गई और वो वहां से चुपचाप हटकर रसोई में आ गई कि कहीं उसके आंसू कोई देख ना ले। अरे, गर्मा गर्म खाना खाने को ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सबके साथ बैठकर तो खा ही सकती थी।
लेकिन शायद ये भी अब मेरे नसीब में नहीं कि अब मेरा ये नसीब जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। सब लोग अपना खाना खा पीकर अपने अपने कमरों में चले गए। उस दिन कमला सबके अपने कमरों में चले जाने के बाद अपनी थाली लेकर बैठी तो खाना खाने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से एक दो कौर ही खा पाई और थाली के पैर छूकर चुपचाप उठ गई, क्योंकि अकेले बैठकर खाना खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था उसे। कभी इस तरह से खाया जो नहीं था। सुनिए जी, मम्मी जी से कह दीजिए कि मुझे भी सबके साथ बैठकर खाने दे। आज मुझसे खाना बड़ी मुश्किल से खाया गया। रात को कमला ने अपने मन की बात अपने पति से मौका मिलते ही कह दी। देखो कमला, हमारी मम्मी नियम धर्म की बहुत ही ज्यादा पक्की है और उनका जो आदेश होगा वो तुमको अपने सिर माथे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे तो कोई भी उम्मीद मत लगाना। पति महाशय ने तो कमला की भावनाओं को अनदेखा करके सीधे ही अपने हाथों को खड़ा कर दिया। जो उसको अपने साथ 7 फेरे लेकर अपने घर लाया, उसको ही उसकी कोई भी फिक्र नहीं, तो और किसी से क्या ही उम्मीद बांधे वो। और आखिरकार कमला ने इसे अपनी तकदीर मान ही लिया और फिर धीरे धीरे समय के साथ उसे इन सब की आदत सी पड़ने लगी कि आखिर कहाँ तक कोई भूखा रह पाएगा। और वो दिन और आज का दिन जब सब खा पी कर उठ जाते तो वो सबसे बाद में ही खाना खाने बैठती। जब से कमला जी के बेटे रोहन की शादी तय हुई थी, तब से ही कमला जी के मन में चल रहा था कि वो अपनी बहू पर ऐसी कोई बंदिश नहीं थोपेंगी और वो उसको अपने साथ भी बिठाकर खाना खिलाएंगी। कम से कम अब तो वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगी। लेकिन ये क्या कह दिया बेटे ने आज, उनकी भावनाओं को कुचलते हुए। रोहन ऑफिस से आया और बोला, मम्मी फटाफट खाना दे दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। कमला जी ने अपनी बहू दिशा से कहा, दिशा बेटा, तुम रोहन की थाली लगा दो और मैं फटाफट रोटियां सेक देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। और दिशा कमला जी के आदेश अनुसार रोहन की थाली लगाकर उसको दे आई। लेकिन आज बेटे की बात सुनकर वो कहीं अंदर तक बहुत ज्यादा आहत हो गई थी। और अब तो शायद बहू भी मेरे बारे में यही सोच लेगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मम्मी जी को आदत ही है बाद में अकेले खाने की, तो फिर मुझे क्या समस्या। जब पति खुद कह रहा है, फिर मैं तो पति के साथ बैठकर आराम से खाना खा लूंगी। लेकिन तभी कमला जी के कानों में बहू के बड़े ही खूबसूरत और प्यारे से शब्द गूंजे, रोहन, मम्मी जी की ये आदत किसी मजबूरी की वजह से सबसे बाद में अकेले खाने की रही होगी, लेकिन मैं उनके ही साथ बैठकर खाना खाऊंगी। और अगर तुमको हम लोगों के साथ खाना है तो थोड़ी देर रुक जाओ, जब सारी रोटियां सिक जाएंगी और तब तक पापा जी भी दुकान से वापस आ जाएंगे, तब एक साथ बैठकर चारों लोग खाएंगे। मुझसे इस तरह की उम्मीद ना ही करना। आज तो सचमुच कमला जी अपने भाग्य को सराह रही थी कि चलो कोई तो इस परिवार में उनकी फिक्र करने वाला आया, वरना तो आज तक किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा था। और उनकी आंखों में अपनी बहू दिशा के लिए प्रेम से भरे अश्रु छलकने लगे। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों छलक रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? दिशा ने नम्रता के साथ अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, नहीं री, तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई। हाँ, तेरा प्यार और संस्कार देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। आज तुमने मेरे दिल में और भी खूबसूरत जगह बना ली। अगर आज तुम रोहन के साथ खाना खा लेती तो मैं तुमसे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन दिल में जरूर कुछ कसक सा जाता। कमला जी ने आगे बढ़कर दिशा को बड़े स्नेह के साथ अपने गले से लगा लिया। मम्मी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपनी माँ के साथ? और रही प्यार की बात, तो ये प्यार हमेशा ही आपके सम्मान के लिए बहता रहेगा। अब तो आप मेरी अपनी माँ हैं और एक बेटी को अपनी माँ की भावनाओं का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा, है ना मम्मी जी? और ये आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लग रहे। और दिशा भी बड़े दुलार के साथ कमला जी के गले से लिपट गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।